फिल्मी सितारे जिन्होंने धर्म के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे सितारे जिन्होंने इस्लाम धर्म के कारण बॉलीवुड को छोड़ दिया। कौन है ये लोग जो अब इस्लाम के रास्ते पर चलकर फिल्मों में काम करना छोड़ चुके हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, ज़ायरा वसीम। दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ दिया है। उन्होंने फेसबुक के साथ साथ अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे फिल्मों में काम करके खुशी नहीं मिल रही क्योंकि ये मेरे धार्मिक विश्वासों में दखल अंदाजी कर रहा है और हर कोई इस पर अपना रिएक्शन शेयर कर रहा था। ऐसे में ज़ायरा के इस डिसीजन पर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग ज़ायरा के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे और एक न्यूज पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया था कि ज़ायरा के बॉलीवुड छोड़ने पर उनके ऑन स्क्रीन पिता यानी आमिर खान शॉक्ड रह गए थे। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायरा के फैसले से आमिर खान खुश नहीं है। कहा जाता है कि वो ज़ायरा की काउंसलिंग करने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। सोर्सेज ने बताया कि ज़ायरा ने ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया है। वो अभी बच्ची है और चकाचौंध की दुनिया में उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। दंगल के समय भी ज़ायरा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उस वक्त जब उन्हें ट्रोल किया गया था तब भी आमिर ने उनको संभाला था और सुनने में आया था कि अभी भी आमिर बार बार ज़ायरा से बात करते रहते हैं और उन्हें एडवाइस करते रहते हैं। वो भी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ज़ायरा जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला न करे जिससे कि बाद में उन्हें अफसोस हो। ज़ायरा के अचानक बॉलीवुड छोड़ने की वजह ये बताई जा रही थी कि उन्होंने दबाव में आकर यह डिसीजन लिया। अब उन्हें क्यों और किस लिए मजबूर किया गया था इसका खुलासा तो खुद ज़ायरा ने अपने पोस्ट में भी नहीं किया था। नंबर 2, सना खान। एक्ट्रेस सना खान ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। सना खान ने अपने धर्म को आधार बनाते हुए बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया था। सना ने अपने एक नोट में लिखा था कि भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबेस की जिंदगी गुजार रही हूँ और इसी अर्जी में हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत मुझे अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई है जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझ पर ये एहसास कब्जा जमाए हुए है कि क्या इंसान की इस दुनिया में आने का मतलब सिर्फ ये है कि वो केवल दौलत और शोहरत कमाए। सना ने आगे लिखा है कि क्या ये उसका फर्ज नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ में गुजार दे जो बेसहारा है। क्या इंसान के लिए नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद इसका क्या होने वाला है? इन दो सवालों के जवाब में मुद्दत से तलाश रही हूँ। खास तौर पर दूसरे सवाल का कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब मैंने अपनी मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। सना ने आगे लिखा कि वो इस सूरत में बेहतर हो कि जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म से मुताबिक जिंदगी गुजारे और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपने मकसद न बनाए बल्कि गुनाह की जिंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करे और अपने पैदा करने वाले के बताए हुए तरीकों पर चले। इसलिए मैं आज से ये ऐलान करती हूँ कि मैं अपनी शोबेस की जिंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे शोबेस के किसी काम के लिए दावत ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 3, साकिब खान। एक्ट्रेस सना खान के बाद टीवी के मशहूर रियलिटी शो रोडीज के एक्स कंटेस्टेंट शाकिब खान ने फैंस को करारा झटका दे दिया है। दरअसल उन्होंने शो बिजनेस यानी कि मनोरंजन की दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इसके पीछे इस्लाम यानी कि उनके धर्म को वजह बताई है। उन्होंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने मनोरंजन की दुनिया से अलविदा लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि साकिब खान पेशे से एक वकील थे और उसी प्रोफेशन में रहने के दौरान ही उन्होंने रोडीज रेवोल्यूशन में एंट्री ली थी। साकिब रोडीज ऑडिशन में दिए गए अपने परिचय को लेकर काफी चर्चा में भी आए थे। रोडीज में साकिब ने अपना परिचय देते हुए कहा था, हेलो, मैं कश्मीर से हूँ और मैं पत्थरबाज नहीं हूँ। साकिब ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो कुरान को लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने फोटोज के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने उसमें लिखा, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के पोस्ट इस बात की अनाउंसमेंट के लिए है कि मैंने शोबेस को अलविदा कह दिया है तो अब मैं आगे मॉडलिंग या एक्टिंग नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ने का फैसला लिया है। मेरे हाथ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी। जरूर कुछ अच्छा और बेहतर अल्लाह ने सोचा होगा मेरे लिए, इंशाल्लाह। वो सबसे अच्छे रचयिता है। जहाँ तक मैंने मुंबई में स्ट्रगल देखा है, यहाँ बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ी ही समय में काफी प्रसिद्धि भी मिल गई। लेकिन वो दुनिया की और मौत के बाद की जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं है। असल में गुमराह में हो गया था और अपने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जा रहा था। मैं नमाज तो पढ़ता था लेकिन कुछ कमी सी थी जो सुकून था और मेरी अल्लाह के प्रति जवाबदेही। इसलिए अब मैं खुद को पूरी तरीके से अल्लाह को सौंप रहा हूँ। इसके साथ ही साकिब ने एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। साकिब से पहले एक्ट्रेस सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कहते हुए अचानक मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली थी। सना के इस फैसले से उनके फैंस को भी काफी बड़ा झटका लगा था। सना खान ने 20 नवंबर 2020 को मुफ्ती अनस से शादी करने से पहले अक्टूबर 2020 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। नंबर 4, सोफिया हयात। सोफिया हयात जो जानी मानी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी बहुत नाम कमाया है फिल्मी दुनिया में, मगर इन्होंने अपने धर्म की खातिर फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और टाटा बाय बाय कर दिया। सोफिया हयात एक इंग्लिश एक्ट्रेस है। उन्होंने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद एक फिल्म अक्सर 2 में एक्टिंग भी की थी और इसके चलते शो में नजर आ चुकी हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, सोफिया एंकरिंग भी किया करती थी। घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और योगा जैसे कई चीजें करती हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड है, सभी काम खुद ब खुद कर लेती हैं। सोफिया हयात लंदन की रहने वाली है। इनकी 3 बहन और 2 भाई हैं। सोफिया ने बस अपने धर्म के लिए ही बॉलीवुड को छोड़कर वापस लंदन अपनी फैमिली के पास से चली गई। उसके बाद कहीं भी ये नजर नहीं आई। नंबर 5, सहर अफसा। बात करें एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो न सिर्फ भोजपुरी बल्कि तेलुगु मूवी में भी काम कर चुकी हैं। ये और कोई नहीं बल्कि सहर अफसा है और ये वहीं से सहर अफसा है जिन्होंने हाल ही में इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत साल 2018 में की थी। इस फिल्म में इनके किए गए किरदार को काफी सराहा गया। 2 साल बाद 2020 में मेहंदी लगा के रखना 3 से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और उसी वर्ष 2020 में और भी भोजपुरी फिल्म घातक में सुपरस्टार
वन सिंह के साथ भी काम किया, जिसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियो में नजर आए जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मम्मी कसम, वैसे तो तेरी याद और इसमें पल पल भी शामिल है। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह ऐलान किया तो उनके फैंस हैरान हो गए। सहर अफसा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने ये फैसला किया है, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने जा रही हूँ, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके साथ ही अफसा ने लिखा, मैं इत्तेफाक से फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, अब सब खत्म करने का इरादा कर लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि अब अल्लाह की इबादत करने का फैसला किया है, मैं अब अपनी जिंदगी इस्लाम में मुताबिक गुजारना चाहती हूँ। मैं अपनी गुजारिश की जिंदगी से तौबा करती हूँ, अब मैं अल्लाह के बताए रास्ते पर ही चलूंगी। अफसा जो फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में बोल्ड सीन में नजर आती रही, उन्होंने इस फिल्म की राह पकड़ते सना खान की तरह इंस्टाग्राम से अपनी सारी फोटोज और पुरानी वीडियो डिलीट कर दी है। तो दोस्तों ये थी वो एक्टर जिन्होंने इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना